बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट डिसीजन मेकिंग? एक्सप्लेन द बेसिक स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये मैं सवाल लिखता हूँ, फिर इसके बाद इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। डिफाइन decision making. Explain the basic steps which are involved in decision making process. ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि कल इसका एक हिस्सा कराया था कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसका सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप क्या है। वो 10 नंबर का हिस्सा था और 10 नंबर का ये हिस्सा है। अगर पेपर में 20 नंबर का सवाल आए और लिखा हो डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप, तो इस हिस्से को हाथ नहीं लगाना, तो वही काफ़ी होगा। अगर वो 2 हिस्से करे 10-10 नंबरों के, तो फिर इनको ऐसे ही कर देना है। अब मैं आपको लिखवाता हूँ कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग होता क्या है? डिसीजन मेकिंग का मतलब है फैसले करना कारोबारी एक्टिविटीज़ के मुताबिक। हाउ ए बिज़नेस में बी स्टार्टेड, व्हाट प्रोसीजर में बी अडॉप्टेड। इसमें ये चीज़ आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। To make the plan about the fruitful activities of business. Decision making means to make the plan about fruitful activities of the business. किसी कारोबार के सिलसिले में अच्छे मंसूबे बनाना। द एम इज़ टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मुनाफा कमाएं। So the firm makes the best quality प्रोडक्ट। तो ये हो गई इसकी तारीफ़ जो मैंने लिखी है। अब उसके बाद हम लिखते हैं कि इसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं। Basic steps of decision making.
इसका पहला स्टेप है डेफिनेशन, डिफाइनिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स। ये यानी इस मसले की तारीफ़ क्या है, इसकी पहली इसका प्रोसेस है। द फर्स्ट स्टेप The first step involves by a firm, the problem informed by a firm about the problems faced by an organization, यूँ करना। The first step involved by a firm about the problem faced. The aim is to provide best quality and cheaper product to satisfy the customer. The first step involved by a firm about the problem faced. The aim is to provide the best quality and cheaper product to satisfy the customer. ये आ गई पहली चीज़। अब उसके बाद नंबर 2 लिखते हैं इसका। ये 5 स्टेप हैं जो हमने क्लियर करने हैं। नंबर 2 है डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये होता है कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, मसला क्या है इसका। The second step is the decision making process is for the firm to determine
यानी उसके मकासद क्या हैं, उसको हमने ये देखना होता है। It has to decide whether firm wants to meet competition or to produce some other advanced product. The second step is for the farm. The second step is for the farm to determine the objectives. इसमें ये देखना इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. It has to decide whether the firm wants to meet the competition or to produce other advanced product. अगर वो अदर एडवांस प्रोडक्ट करेगी तो वो उसको फ़ायदे में रहेगा. अब हम तीसरा स्टेप लिखते हैं. ये नंबर 3 है, आइडेंटिफाइड द पॉसिबल सॉल्यूशन. इसका हल क्या है. We can identify the solution by improving the quality. जब हम क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तो उस वक्त हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं. वाइल रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसका मतलब ये है कि जो हमारा ख़र्चा है उसको हम कम कर रहे हैं. For this purpose, modern way of production can give the best result. We can identify the solution by improving the quality while reducing the cost of production. क्वालिटी को हमारा मतलब ये होता है कि हम क्वालिटी को भी इम्प्रूव करें, ख़र्चा भी कम करें. फॉर दिस पर्पज़ मॉडर्न वे ऑफ प्रोडक्शन कैन गिव द बेस्ट रिज़ल्ट. अब हम इसको नेक्स्ट लिखते हैं. यह है नंबर 4. ये है बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन.
Fourth step is in decision making processes to select the best possible solution among the choices identified. The aim is to make development in domestic plant with direct investment product. ये चौथी चीज़ आ गई बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन कि इसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या होगा. फोर्थ स्टेप इज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज टू सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन अमंग द चॉइसेस आइडेंटिफाइड. The aim is to make development in domestic plant with direct investment product. अब मज़ीद आखिरी पॉइंट लिखते हैं. पॉइंट है इम्प्लीमेंट द डिसीजन. जो फैसले किए जाते हैं उस पर अमल दरामद कैसे होता है. सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड देता हूँ कि जब हम डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं हमारा मसला क्या है और किस तरीके से उसको हल करना है. दूसरे नंबर पर देखते हैं कि हमारे मकासद क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कीप इन माइंड द प्रॉब्लम्स which are faced by a businessman during any process. Then he takes into account the objectives. ज़ाहिर है ऑब्जेक्टिव यही होता है कि he wants to get the maximum profit. जो उस वक्त मुमकिन है अखराजात ज़्यादा से ज़्यादा ना हों, अखराजात कम से कम हों और बेहतरीन किस्म का उनके पास बिजनेस हो. तीसरी चीज़ आती है आइडेंटिफाइड द पॉसिबल सोल्यूशन. फिर उसका बेहतरीन किस्म का हल क्या है. उसमें यही होता है कि बेहतरीन किस्म की क्वालिटी बनाई जाए और उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए. चौथे नंबर पर आता है कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, किस तरीके से हमने बेहतरीन किस्म का हल उसमें करना होता है. उस हाल में हमने ये करना होता है कि हमारा जो डोमेस्टिक प्लांट होता है उसको हम ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक प्लांट के अंदर लोगों को रोज़गार भी मिलता है, उनके मसाइल भी हल होते हैं और आसानी से होता है. जब डोमेस्टिक प्लांट को हम तरजीह देंगे एंड वी शैल बी एबल टू गेट द मैक्सिमम प्रोडक्ट बाय लोअरिंग द प्राइस, बाय लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, then it will be possible for us to get the maximum income and maximum profit. ये मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए. अब आखिर में इसमें आता है इम्प्लीमेंट द डिसीजन. ये तमाम जो हमने पहले फ़ैसले किए हैं, जो हल किए हैं,
अब उस पर अमल दरामद कैसे होगा। अब अमल दरामद पर हम आते हैं। पहले मैं आपको ज़रा लेक्चर ज़बानी बता देता हूँ, फिर मैं लिखूँगा। द फिफ्थ फाइनल स्टेप इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, कि इसमें बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। दैट कुड बी ट्राइड टू प्रोड्यूस those parts that could be better supplied from Pakistan. The aim has to monitor the progress of the quality control program for consumer satisfaction. इसमें ये चीज़ आती है कि हमने उन हिस्सों के ऊपर बेहतरीन किस्म की सप्लाई रखनी है जिसमें हमें बेहतरीन किस्म की शय मिल सके, और उसमें उसको मोनीटर करना है कि ये जो हम बना रहे हैं इसमें कहीं किसी जगह पर गलत काम तो नहीं हो रहा। जब हम चेकअप करने के लिए मोनीटर करेंगे तो मोनीटर का मतलब हम उसमें इंस्पेक्टर रखेंगे जो उसको चेक करेंगे। उसके बाद होगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रूव्ड सक्सेसफुल बाय द रैपिड ऑर्गेनाइजेशन इन द बाय द रैपिड ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। यहाँ एक लफ्ज़ को उसने लिखा है जो छुपे हुए लफ्ज़ हैं। ये रैपिड ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इसको कहते हैं, ये विलेज कहते हैं इसको, जिसको कहते हैं वर्ल्ड विजिट कहते हैं, इसको विलेज कहते हैं, ग्लोबल विलेज कहते हैं, जिसमें पूरी दुनिया जो है वो इकट्ठी हो जाती है। लेकिन जिस वक्त हम ये करते हैं तो उसका मतलब ये है कि जब हमारी बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट होगी तो पूरे वर्ल्ड में इसको तैनात किया जाएगा, इसको प्रोसेस किया जाएगा, इसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। then Pakistan will be able to produce that product and it will be able for a country to export the maximum and will get the maximum foreign exchange. ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, तो इसलिए ये चीज़ तमाम चीज़ होती है जब डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करेंगे उसके अंदर हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं इसको लिखता हूँ। The final step is to implement लिख लें, to implement of the best possible solution. So we can get the best quality of product, जिसमें हम बेहतरीन किस्म की क्वालिटी को बना सकते हैं। द एम इज़ टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द क्वालिटी। मकसद क्या होता है कि उस क्वालिटी की जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर किया जाए, सो दैट ताकि कंज्यूमर में बी सेटिस्फाइड, ताकि कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। द फाइनल स्टेप इज़ टू इम्प्लीमेंट
of the best possible solution so we can get the possible best quality of the product. The aim is to monitor the progress of quality so that consumer may be satisfied. अब मैं इसको आखिरी 2 लाइनें हैं, ये मैं इसको लिख देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए। The decision making process proved successful by rapid globalization in the world economy. तो ये क्वेश्चन है, और इसको मैं दोबारा बता दूं कि ये सवाल पेपर में 2 तरीके से आता है। 10-10 नंबर के 2 जोज होते हैं। एक आता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसके सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप क्या है, वो मैंने कल आपको लिखवा दिया था। उसके बाद दूसरा हिस्सा पूछता है 10 नंबर का, इसके डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स क्या हैं, कि जब हम कोई फ़ैसले करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ज़ाहिर है हम आम रूटीन में देखें, अगर हम कोई कारोबार करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि कहाँ किया जाए, किस जगह पर किया जाए, सरमाया कहाँ से आएगा, उसमें कौन सी शय पैदा की जाए, किन के लिए पैदा की जाए। वी मेक द डिफरेंट प्लान्स, और हमारा मकसद क्या होता है कि हमारा ख़र्च कम से कम हो और हम वो शय पैदा करें जिसको कंज्यूमर पसंद करे। जब शय को कंज्यूमर पसंद करेगा, वी शैल बी एबल टू प्रोड्यूस दैट गुड इन अ फ्रूटफुल वे एंड वी शैल बी एबल टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट बाय लोअरिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये है हमारा एक प्लान जिसमें हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो इसका डिसीजन मेकिंग आती है वो आती है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। उसमें हमें मसाइल कौन से पेश आते हैं, सबसे पहले यही मैंने बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है कि उसमें ये चाहता है कि ऐसी शय बनाई जाए जो क्वालिटी भी हो, सस्ती भी हो। जब क्वालिटी भी अच्छी होगी, सस्ती होगी, दैट थिंग विच विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म, देन the consumer will be attractive and he will be able to get the maximum goods and the businessman will get the maximum profit. दूसरा स्टेप आता है डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव्स। पहले तो हमने कह लिया हमें प्रॉब्लम क्या होता है, फिर हम कहते हैं जी हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये होता है कि हमने ये फैसला करना होता है कि हम कंपटीशन में आएँ या कोई एडवांस किस्म की प्रोडक्शन तैयार करें। अब ज़ाहिर है कंपटीशन में नुकसान का ख़तरा भी होता है और बाज़ औक़ात नहीं भी होता, क्योंकि कंपटीशन में बहुत से मसाइल पेश आते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएँ, ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा कि हम एक एडवांस किस्म की, बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट तैयार करें, ताकि एक अलहदा चीज़ होगी जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो ये होगा नंबर 2। तीसरा है जी आइडेंटिफाई द बेस्ट सॉल्यूशन। फिर इसका बेहतरीन किस्म का हल क्या होगा, उसमें ये होगा कि हमने ये करना है कि जो हमारी क्वालिटी है उसको हमें इम्प्रूव करना है, ताकि और ये भी कोशिश होगी कि हमारा ख़र्चा कम से कम हो। इसके लिए हम जदीद किस्म का तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम पेश ना हो। चौथे नंबर पर आता है कि आइडेंटिफाई द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। उसमें आता है आइडेंटिफाई बेस्ट द पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी पॉसिबल सॉल्यूशन को चेक करें, आइडेंटिफाई करें, शनाख्त करें। अब हम करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है क्या। बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ये होता है कि
ऐसे चॉइसेस बनाए जाएं, इंतखाबात किए जाएं, इंतखाब बनाए जाएं जिनको कंज्यूमर जो है वो पसंद करे। उसमें ये होता है कि मतलब ये होता है कि हमारी जो शय है उसको बेहतरीन तरीके से बनाया जाए, उसमें डेवलपमेंट भी अच्छी हो और उसमें डोमेस्टिक प्लांट हम बनाएं, गैर मुल्की प्लांट ना हो, क्योंकि डोमेस्टिक प्लांट में हम खामोद मुल्क के अंदर तरक्की कर सकेंगे और हमारा जो प्रोडक्ट होगी वो भी डायरेक्ट किस्म की यानी उसकी इम्प्रूवमेंट होगी। और आखिरी पॉइंट है हमारा कि फिर हम इस पर अमल दरामद करते हैं। अमल दरामद का तरीक़ाकार ये है कि हम जो चीज़ बनाते हैं उसको फिर मोनीटर करें, उसमें अच्छे किस्म के जो कारीगर होते हैं या अच्छे किस्म के लोग होते हैं जो इस चीज़ के अंदर किसी बिज़नेस के अंदर तजर्बा रखते हैं, उनको हम मॉनिटर करने के लिए सेलेक्ट करें ताकि वो जाकर उसको देखें। एंड दे शुड आइडेंटिफाइड आइदर आवर कमोडिटी विच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय अस इज़ गोइंग इन अ गुड मैनर और नॉट। If the monitor is satisfied, then it means that we are going on the boom period. On the other hand, we can say the decision-making process proved successful by rapid globalization in the world economy. It means that when we will do this procedure in the successful way, then it will be possible for us to get the maximum production and maximum profit. ये है आज का, आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई है। अब इसमें ये तो सवाल हो गया जी स्टेप्स, क्योंकि सवाल के दो हिस्से हैं। कल वाले सवाल के ऊपर मैं 2-3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ज़रा बहस कर देता हूँ कि सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप, ये मैंने बताया था। इसमें मैं दोबारा बताता हूँ सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप होता क्या है। इसमें सबसे पहले हमने मैनेजरियल इकनॉमिक्स की तारीफ़ की थी, उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब्जेक्ट मैटर पे आता हूँ। वह है जी managerial economics refers to the application of the economic theory of the decision sciences tools optimum solution to the managerial decision problem। इसमें भी वही चीज़ आता है कि मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम के ऊपर हमने क्या चेक करना है। पहला आता है रिलेशनशिप टू द इकोनॉमिक थ्योरी। अब इकोनॉमिक थ्योरी में दो चीज़ें आती हैं, एक आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं जुज़वी मुआशियात, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं कुल्ली मुआशियात। यानी when we discuss the matter as a whole, it means that we are discussing the macroeconomics. When we take a part of the whole economy, then it means we are discussing the microeconomy। अब ये दोनों को हमने यहाँ पर लिखा है। फिर है जी नेक्स्ट आता है जी कि रिलेशनशिप टू द डिसीजन साइंसेस, ये थर्ड चीज़ आती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्लोजली रिलेटेड टू द डिसीजन साइंसेस। These are the tools of the mathematical economics and econometrics to construct, to estimate the decision models in which we have to observe how the firm can achieve its goal more efficiently। इसमें हमने ये देखना है कि डिसीजन साइंसेस के अंदर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में और इकोनोमेट्रिक्स में क्या आता है। अब क्या इसमें होगा कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इज़ यूज्ड टू फार्मलाइज टू एक्सप्रेस इन इक्वेशन, उसमें हमने इक्वेशन देखनी है। एंड इकोनोमेट्रिक्स सप्लाइज द स्टैटिस्टिकल टूल्स। अब ये दो चीज़ें आती हैं, एक आ गया मैथमेटिकल और दूसरा आ गया इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स में होता है स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं और ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में होता है, उसमें इक्वेशंस आती हैं, जिसमें हमने बहस की थी कि प्राइस को पी से हमने ज़ाहिर किया है और उसके बाद आमदनी को वाई से ज़ाहिर किया है और प्राइस कंजम्पशन को पी से ज़ाहिर किया है और सब्स्टिट्यूशन होती हैं गुड्स को हमने पी एस से ज़ाहिर किया है। यानी क्यू एज ए फंक्शन ऑफ P1, वाई, PC एंड PS। इसके ऊपर हमने बहस की है। फिर आता है रिलेशनशिप टू द फंक्शनल एरियाज ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज़। आगे जी हैविंग डिफाइंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड इट्स फंक्शन, we can now examine the relationship between managerial economics and financial areas of the business administration. It studies the better accounting, studies then accounting, finance, marketing, human resources, management and the production। आखिर में है कि
most of the students should pay particular attention over all decision making by which the firm can achieve its objective. This is the ultimate goal of the managerial economics. So the student should study the economic theory and the management science tools to examine how a firm can achieve its objective most efficiently.